एक बार एक गुरु और शिष्य आश्रम से निकलकर कहीं भ्रमण के लिए जा रहे थे। दोनों साथ साथ चल रहे थे। कुछ टाइम ऐसे ही चलते रहे। चलते चलते रास्ते में शिष्य ने क्या देखा कि एक बहुत लंबा सारा सांप एक बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था और बहुत सारी चींटियां, कीड़े और मकोड़े उसके शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे और वो जरा जरा सा हिल पा रहा था, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। ये देखकर शिष्य की आंखों में एकदम अचानक से आंसू भर आए और उसकी दशा देखकर उसका मन विचलित हो उठा। तो उन्होंने गुरु महाराज जी की तरफ देखा और बोला, गुरु महाराज जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज जी ने बोला कि बोलो बच्चा, क्या पूछना चाहते हो। तो उन्होंने बोला, बाबा जी, ये रास्ते के अंदर जो ये सांप पड़ा हुआ है, ये ना तो जी पा रहा है और ना ही मर पा रहा है, और इतने सारे कीड़े मकोड़े चींटियां इसके शरीर को नोच नोच कर खा रही है और इसको अपार पीड़ा हो रही है। तो बाबा जी, ऐसा क्यों? ये सारी चींटियां इसको क्यों खा रही है और ये इस दुनिया से क्यों नहीं जा रहा है और इस प्रकार ये दर्द क्यों सहन कर रहा है। तो गुरु महाराज जी ने उसकी तरफ देखा और उसको बोला कि बच्चा, ये सारी चींटियां इसको यूं ही नहीं खा रही है। पिछले जन्म में ये जो सांप है, ये कोई महात्मा थे और इनको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त था, लेकिन उस ज्ञान के बल पर ये लोगों को कहने लगे कि मैं आप लोगों को भवसागर से पार करा दूंगा और कुछ प्रवचन देने लगे, लेकिन उनके पास में इतना पावर नहीं था कि ये लोगों को अपने असली घर पहुंचा सके। लेकिन ये भोली भाले लोग इनकी बातों में आ गए और इनके सहारे ही सतलोक जाने की तैयारियों में लग गए, लेकिन उन्होंने ऐसा पूरी खोजबीन नहीं की। इसीलिए तो कहा जाता है कि पानी पीना छान कर, गुरु करना जान कर। तो इन्होंने गुरु जानकर नहीं किया और अभी भी लोगों को कहा जाता है कि जब भी आप गुरु बनाओ तो सबसे पहले उसके बारे में पूरा पता लगाओ कि वो सच्चे गुरु है या नहीं है। सच्चा गुरु सतलोक तक आते और जाते रहते हैं और उनके पास में इतनी पावर होती है कि वो अपनी किसी भी जीवात्मा को अपने असली घर पहुंचा सकते हैं। उनके पास में इतना तेज और इतना प्रकाश होता है, लेकिन व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है और लोगों की बातों में आ जाते हैं और किसी को भी गुरु मानकर अपने अनमोल जीवन को उनको सौंप देते हैं और उनके भरोसे अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं और 84 के फेर में फंस जाते हैं। तो ये भी एक महात्मा थे और अपने थोड़े से ज्ञान के कारण लोगों को भ्रमित कर दिया और उनको अपने असली घर पहुंचाने का वादा किया, लेकिन ना तो ये खुद अपने असली घर पहुंच सके और ना ही जिन भोले भाले लोगों को इन्होंने आश्वासन दिया था उनको भी भवसागर नहीं पहुंचा सके। तो उस कारण इनको उस महात्मा को सांप का जीवन मिला और जो भी लोग थे जिनको इन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हें असली घर पहुंचा दूंगा, तो वो सभी भी ऊपर गए और उनको कीड़े मकोड़े और चींटियों की योनि मिली और आज उसका फल भुगतना पड़ रहा है इसको, कि इसको ये नोच नोच कर खा रहे हैं और इसको अथाह पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने आँख कान नाक खुले रखने चाहिए कि अपन हर चीज़ को जो भी घर में चाहिए उस चीज़ के लिए हम छोटी सी छोटी चीज़ को सोच समझ कर ठोक बजा कर अपन लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यंत सबसे ज़रूरी चीज़ है कि गुरु बनाना और हमारी आत्मा का कल्याण करने वाली चीज़ है। इसके लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा मनुष्य जन्म लेने का क्या फ़ायदा। हमें गुरु बनाने के लिए, अपनी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, गुरु का चयन करने के लिए हमें अपने दिल दिमाग और बुद्धि लगाने की ज़रूरत है और सच्चे गुरु को ही अपना गुरु बनाना चाहिए, जो कि सतलोक आता और जाता रहता हैं और उन्हीं को हम अपना गुरु बनाना चाहिए। वरना अगर हम भूल और भ्रम में फंस जाएंगे तो हम अपने मनुष्य जन्म को खराब कर लेंगे और मनुष्य जन्म चूक जाएंगे तो 84 के फेर में फंस जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि पानी पीना छान कर, गुरु करना जान कर। इन्होंने अपना इतना दिमाग नहीं लगाया और इन महात्मा के पीछे हो गए, तो न तो महात्मा पार हो पाए और न ही ये सभी पार हो पाए हैं। तो इस प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल किसी भी इंसान के पास में अगर ज़रा सा भी ज्ञान होता है और वो किसी को कुछ
ज्ञान की बात बताते हैं तो अगला इंसान इतना ज्ञान नहीं होता है और वो उसका थोड़ा सा ज्ञान सुनकर उसको ऐसे ही बोल देते हैं कि आप में तो बहुत ज्ञान है, आप हमारे गुरु बन जाइए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐसे कह देने से गुरु नहीं बनाया जाता है। आजकल के अनजान लोग हर किसी को थोड़ी सी ज्ञान सुनकर उसको कह देते हैं कि आप मेरे गुरु बन जाइए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हर कोई गुरु बन जाए। इस प्रकार हर कोई गुरु बन जाएंगे तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा। इसलिए गुरु बनाने के लिए हमको बहुत ही सोचने और समझने की ज़रूरत है। जय गुरुदेव। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको गुरु की ये प्यारी बातें और ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और इंदिरा मोटिवेशन के नाम से सर्च कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। जय गुरुदेव।